सो हम लोग बात कर रहे थे शरणागति की, और हमने लास्ट में बात किया था कि शरणागति से एक ह्यूमिलिटी से शरणागति से एक बहुत बड़ा हमें लाभ भी मिलता है। और फिर हमने ये भी बात की थी कि श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने हमें चेतावनी भी दी है कि महाप्रभु की लीलाओं को समझते समय हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो आज का अधिकांश पार्ट हम उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो ये जो चैतन्य चरितामृत है एक्चुअली में बहुत ही सेलेक्ट लोगों के लिए ये डिस्कशन वैलिड है। एक्चुअली में बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आएगा। बहुत सारे लोग सोचेंगे ये क्या चैतन्य महाप्रभु क्या चल रहे हैं, भगवान कृष्ण की बात करते तो समझ में आता। तो बहुत सारे लोग हो सकता है चैतन्य महाप्रभु के इस डिस्कशन को अप्रिशिएट ना कर पाएँ। डजेंट मैटर, हम लोग चैतन्य महाप्रभु को ग्लोरीफाई करके रहेंगे हम लोग बेसिकली। सो शरणागति से क्या हमें बेनिफिट मिलता है? शरणागति से हमें बेनिफिट मिलता है कि शरणागति, पहली बात है, जब हमने बात की थी अनुकूल से संकल्पा प्रतिकूल से वर्जनम, ये सब हम बातें कर रहे थे। तो ये सब प्रैक्टिकल लाइफ में हम कैसे भगवान की शरण लेंगे? प्रैक्टिकल लाइफ में हम भगवान की शरण लेंगे गुरु की शरण लेने के माध्यम से। इसीलिए तो भगवान कृष्ण ने भगवद गीता 4:34 में बोला है कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि आप गुरु के पास जाइए और प्रणिपातेन, श्रीला प्रभुपाद तो प्रणिपातेन का मतलब बोल रहे हैं कि आप गुरु के समीप जाइए, अप्रोच द गुरु। बट एक्चुअली में प्रणिपातेन का अगर आप मतलब देखेंगे, प्रणिपातेन का मतलब बिछ जाओ गुरु के सामने। गुरु के सामने बिल्कुल जिसे बोलते हैं कि घास का तिनका बन जाओ गुरु के सामने। परिप्रश्नेन से भी, और गुरु से इंस्ट्रक्शंस लो, गुरु से निर्देश लो, और उन निर्देशों को अपने जीवन में कैसे उतारना है उसके बारे में बात करो। तो जब हम गुरु की शरण लेंगे, गुरु से इंस्ट्रक्शन लेंगे, निर्देश लेंगे, तो फिर यद्यपि हमारा मन भौतिक है, हमारी इंद्रियां भौतिक हैं, जो वाणी जो हम शब्द बोल रहे हैं भौतिक है, फिर भी गुरु की शरण लेने के माध्यम से जो भगवान की कृपा प्राप्त होगी, भगवान की कृपा से हमारी भौतिक चीज़ आध्यात्मिक हो जाएगी, और आध्यात्मिक मन और इंद्रियों और वाणी के माध्यम से हम आध्यात्मिक भगवान को हम प्राप्त कर पाएंगे। भौतिक इंद्रियों से श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि आप भौतिक इंद्रियों से आध्यात्मिक वस्तु को कभी भी समझ नहीं सकते। आध्यात्मिक वस्तु को समझने के लिए हमें आध्यात्मिकता के स्तर पर ऊपर उठना पड़ेगा। वो शरणागति के माध्यम से होगा, वो गुरु की इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के माध्यम से होगा। भगवान क्यों कृपा करेंगे? भगवान क्यों हमारी भौतिक इंद्रियों को आध्यात्मिक बनाएंगे? क्योंकि भगवान हमारी इंद्रियों को हमें आध्यात्मिक बनाने के लिए भगवान बहुत विवल है, भगवान बहुत उत्सुक हैं। भागवतम 3:28-17 में एक शब्द का प्रयोग किया गया है। वो शब्द जो है वो हम वैष्णव का जीवन प्राण है, समझ लो। और उसमें भगवान का गुण बताया गया है, भृत्य अनुग्रह कातरा, कि जो भगवान कृष्ण है वो अपने भृत्यों, अपने नौकरों के ऊपर, अपने दास सेवकों के ऊपर, अपने भक्तों के ऊपर अनुग्रह है, उन पर कृपा करने के लिए कातरा, बहुत लालायित हैं। वो ये बहाना नहीं ढूंढ रहे कि कैसे ना करूं, वो ये बहाना ढूंढ रहे कि कैसे कृपा करनी है। इस चीज़ के बहाना ढूंढने में वो लगे हुए हैं। तो अगर गुरु की शरण लेंगे, गुरु की आदेशों को मानेंगे हम, तो हमारी जो इंद्रियां, हमारा मन, हमारी वाणी, वो सब आध्यात्मिक हो जाएंगी। जो हम भौतिक, हम पन्ने पे छपी हुई भगवद गीता भागवतम पढ़ रहे हैं, वो भी भौतिक वस्तु नहीं है। जब भगवान की कृपा, जब गुरु के अनुगत रह के पढ़ेंगे तो आध्यात्मिक हो जाएगी। लेकिन
लेकिन अगर हमने गुरु का अनुगत्य लिए बिना अगर हमने उसको पढ़ा तो फिर वो वांछित जो वो फल है, जो लाभ हमें उससे मिल सकता है, लाभ पहुंचाएगा, उसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन जो बेस्ट जो लाभ है जो मिल सकता था, वो लाभ हमें बेसिकली उससे मिल नहीं पाएगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चैतन्य महाप्रभु की लीला समझने के लिए हमें चेतावनी दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि देखो, चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण स्वयं है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोल रहे हैं कि आप औदार्य लीला में माधुर्य लीला को ढूंढने का प्रयास मत करना। चैतन्य महाप्रभु की लीला औदार्य लीला है, बहुत उदारता भरी लीला है। चैतन्य महाप्रभु ने दीनहीन जत छीला, हरि नामे उद्धारेला, तार साक्षी जगाई मधाई। चैतन्य महाप्रभु ने खराब से खराब व्यक्ति को, जिसको कोई पॉइंट नहीं है, कोई आशा की किरण नहीं है कि भाई इसको मिलनी चाहिए भगवान की कृपा, कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उसको भी दिया, दया दिखाई। क्यों? क्योंकि औदार्य लीला, उदारतापूर्ण व्यवहार चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं। लेकिन भक्तों को चैतन्य महाप्रभु की इस उदारता भरी लीला के अंदर माधुर्य लीला ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम लोगों को चैतन्य महाप्रभु की भक्ति करनी है, उनकी पूजा करनी है, जिस भाव में वो अवतरित हुए, जिस भाव का आस्वादन, एक भक्त के भाव का आस्वादन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए, हमें उसी भावना के साथ चैतन्य महाप्रभु का हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए, उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। नहीं करने से, अगर हमने ऐसा नहीं किया, अगर हमने चैतन्य महाप्रभु को भगवान कृष्ण के स्थान पर रखकर अगर हमने उनकी पूजा करनी शुरू की, जैसे भगवान कृष्ण जैसी लीलाएं कर रहे हैं, हमने अपने मन में सोच लिया चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं भी वैसे ही हैं, तो हम अपसंप्रदाय में प्रवेश कर जाएंगे। हमने शुरुआत तो संप्रदाय से की थी, हमने शुरुआत की थी रूप गोस्वामी के अनुगत्य से, हमने शुरुआत की थी स्वरूप दामोदर गोस्वामी का अनुगत्य से। लेकिन अगर हमने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र हमने किस भावना से समझना है, आखिर में हमने चैतन्य महाप्रभु की क्या इमेज, उनकी क्या छवि हमने अपने हृदय में उतारनी है, तो फिर हम अपने रास्ते से भटक भी सकते हैं। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उदाहरण दिया, और श्रील प्रभुपाद आदि लीला के पहले चैप्टर में कई बार इस पॉइंट पे डिस्कशन कर रहे हैं गौरांग नागरियों के ऊपर। गौरांग नागरी कौन है? गौरांग नागरी वो हैं जो कि चैतन्य महाप्रभु को, गौरांग को नागर मानते हैं। नागर मतलब जो एंजॉयर है, जो भोगता है, जो लंपट है, जो गोपियों के साथ में रास लीला का, विभिन्न प्रकार के लीलाओं का आस्वादन कर रहे हैं। ये जो गौरांग नागरी हैं, ये चैतन्य महाप्रभु को भगवान कृष्ण की लीलाओं के अंदर उनको रिप्लेस करके देखते हैं। क्या करते हैं ये गौरांग नागरी? भगवान कृष्ण की लीलाओं का मंचन करेंगे और उसमें भगवान कृष्ण के स्थान पर वो श्री चैतन्य महाप्रभु को लाके खड़ा कर देते हैं, और वो बोलते हैं कि क्योंकि भगवान कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु अभिन्न है, इसलिए हमने भगवान कृष्ण की जगह अगर यही लीलाएं, जो भगवान कृष्ण की लीलाएं थी, अगर चैतन्य महाप्रभु करें तो उसमें उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभिन्न है। ब्रजेंद्र नंदन जय शचि सुत हैलो सही, कि भगवान कृष्ण तो स्वयं जो है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं ही है वो। तो हम अगर उनको रिप्लेस कर देते हैं तो उससे आखिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है? और इनफैक्ट सुहोत्र स्वामी हैं श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल, उन्होंने
13 अपर समुदाय के ऊपर उन्होंने एक बुक भी उन्होंने छापी है और उसमें वो गौरांग नागरिकों के ऊपर डिस्कशन भी कर रहे हैं। ये जो बंगाल, बांग्लादेश, यहाँ पर इनकी बहुत संख्या है और आप इनको अगर देखेंगे गौरांग नागरिकों को तो ये बहुत अच्छे वैष्णव हैं। कोई मीट ईटिंग नहीं करते, तिलक लगा कर रखेंगे, कंठी डालेंगे, चैंटिंग करेंगे, सब काम करेंगे भावों से ओतप्रोत। लेकिन गलती क्या कर दी कि भगवान कृष्ण को रिप्लेस कर दिया चैतन्य महाप्रभु से। चैतन्य महाप्रभु, इसको रसाभास बोलते हैं। रसाभास में चैतन्य महाप्रभु कभी भी संतुष्ट नहीं होते। चैतन्य महाप्रभु जब एक रस का दूसरे रस से अतिक्रमण हो जाता है तो उसको रसाभास बोलते हैं। चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के भाव में अवतरित हुए हैं। वो चाहते हैं कि भगवान कृष्ण को भोक्ता के रूप में उनकी पूजा करें कि आखिर भगवान कृष्ण में इतनी मधुरता कहाँ से आई है। वो इसका आस्वादन करने के लिए बेसिकली श्रीमती राधा रानी के भावनाओं से ओतप्रोत होकर यहाँ पर अवतरित हुए। हम उन भावनाओं को हटाकर उनको एज एन्जॉयर, एक भोक्ता के रूप में हम उनको प्रस्तुत नहीं कर सकते। यहाँ पर हमें ये बात भी समझनी पड़ेगी कि हम भगवान कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु को अलग अलग करके भी नहीं देख सकते। हमने भगवान कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु को साथ में रख के भी देखना है और लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु का जो सेवक का भाव है, एक भक्त का भाव है, उसकी रक्षा भी करनी है हमने। इनफैक्ट हमें चैतन्य लीला में ये प्रसंग भी मिलता है कि जब चैतन्य महाप्रभु अब गंभीरा में अपने रूम में थे तो बाहर सारे भक्त, लाखों करोड़ों भक्त इकट्ठे हो गए और ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। चैतन्य महाप्रभु ने अपने कानों पे हाथ रख लिया। उन्होंने बोला, हरि हरि, आप भगवान कृष्ण का गुणगान करो, मेरा नाम आप क्यों ले रहे हो? मेरा नाम लेना अच्छी बात नहीं है, मेरा नाम लेना अच्छी बात नहीं है। लेकिन वो तो चलो भक्त वहाँ थे, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को उन्हीं के जाल में फंसा लिया और चैतन्य महाप्रभु को दया करनी पड़ी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु इस बात को उचित नहीं समझते कि एक जो भक्त का भाव छोड़कर भोक्ता के भाव में उनको प्रतिष्ठित किया जाए। ऐसा करने से तो अब बात ये हो गई कि जब हमने अलग भी करके नहीं देखना और और उनको एक समान भी नहीं समझना, इन दोनों बातों के बीच में बहुत ही एक संकरी, एक बहुत ही धारदार, जैसे तलवार की धार है, क्षुरस्य धारा, तलवार की धार जैसा रास्ता चल रहा है। अगर हमने उस तलवार की धार के रास्ते से अगर हमने जरा सा भी 1 सेंटीमीटर भी इधर उधर हुए तो उस रास्ते से नीचे गिर जाएंगे। इतना बारीक कठ उपनिषद में बोला है क्षुरस्य धारा, कि वो तलवार की धार के समान बस संकरा रास्ता है, उसके ऊपर सावधानी से चलना है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। भागवतम में बताया गया है कि अगर हमने प्रमाणिक गुरु के शरण के माध्यम से अगर हम भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे तो यान आस्था है। अगर हमने उस भगवान की प्रमाणिक भक्ति को अगर हमने अंगीकार किया, यान आस्था है नरो राजन, अगर लोग, हे राजन, अगर लोग प्रमाणिक भक्ति को अगर अंगीकार करते हैं, न प्रमादयेत करहि चित, तो कभी उनका माइंड खराब होगा ही नहीं, कभी उनका माइंड खराब नहीं होगा। वो बिल्कुल एक फिक्स्ड भाव से भगवान की भक्ति में करते रहेंगे। और यद्यपि क्षुरस्य धारा, यद्यपि जो भक्ति का मार्ग है बहुत ही सूक्ष्म है, फिर भी भागवतम का एक श्लोक बोल रहा है कि धावन निमील्य वा नेत्रे, कि क्षुरस्य धारा तो है लेकिन आप आंखें बंद करके दौड़ना,
अगर आप प्रमाणिक रास्ते से जा रहे हो, आप आंखें बंद करके दौड़ना। ना स्खलेत ना पतेति हा, ना तो आप फिसलोगे और ना ही नीचे गिरोगे, दोनों ही चीज़ें नहीं होंगी। रास्ता बहुत शार्प है, रास्ता बहुत संकरा है, गिरने का पूरा खतरा है। लेकिन अगर हमने प्रमाणिक गुरु की शरण लेने के माध्यम से, जिसके ऊपर आगे हम चर्चा करेंगे, तो प्रमाणिक गुरु के शरणागत होकर हम आगे बढ़ेंगे तो हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। नहीं तो आप लोग देखिए, हो सकता है आप लोगों का भी अपना व्यक्तिगत अनुभव हो कि जरा जरा सी बात पर लोगों का माइंड आउट हो जाता है, लोग डेविएट हो जाते हैं, लोगों का पतन हो जाता है, लोग भटक जाते हैं। और ऐसे भटकते हैं कि भक्तों के समाज के अंदर मतलब मार काट मचा देते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो जाते हैं छोटी छोटी बातों के ऊपर। क्यों? क्योंकि अगर हमने सिद्धांत को अच्छे से नहीं समझा, हम इतना टाइम इसीलिए लगा रहे हैं इसके ऊपर कि अगर हमने सिद्धांत को अच्छे से पकड़ लिया, फिर तो आगे हम कितनी भी स्पीड से भागेंगे, कभी हमें हमारे दिमाग में परेशानी नहीं आएगी। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कृष्णा अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, कि अनुकूल भाव से भगवान कृष्ण की भक्ति करना। अगर चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि एक भक्त के रूप में आप मेरे से व्यवहार कीजिए, तो फिर हम चैतन्य महाप्रभु से एक भक्त के रूप में व्यवहार करेंगे। फिर हम उनको भगवान कृष्ण के प्लेटफॉर्म पर, हम उनको एक भोक्ता के रूप में, हम उनका जो है पूजा अर्चना नहीं करेंगे उनकी, फिर हम नहीं करेंगे। जैसे श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर गुरु ने पानी मांगा है, आप उसको जूस ला के दोगे, गुरु बोलेगा अरे मुझे पानी की ज़रूरत है भाई, मुझे जूस चाहिए नहीं, मेरी रिक्वायरमेंट पानी की है। तो अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिस भाव में गुरु बात कर रहे हैं, जिस भाव में चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए हैं, हमें उस भाव की रक्षा करनी है। हमें चैतन्य महाप्रभु को भगवान कृष्ण समझना भी है कि वो भगवान कृष्ण है साक्षात, और हमें साथ में ये भी समझना है कि वो एक भक्त के रूप में आए हैं और हमने उस भगवान के भाव की रक्षा करते हुए हमने आगे बढ़ना है। जब हम चैतन्य चरितामृत की बात करते हैं, तो जो फर्स्ट चैप्टर है आदि लीला का, उसके जो पहले 6 श्लोक हैं, वो पहले 6 श्लोक में जो विषय वस्तु है उसका वर्णन किया गया है। विषय वस्तु कौन सी है? विषय वस्तु श्री चैतन्य महाप्रभु है। पहले 6 श्लोकों में कृष्णदास कविराज ने विषय वस्तु का वर्णन किया, और फिर अगले 5 श्लोकों में, 7 से 11 श्लोकों में श्री नित्यानंद प्रभु का वर्णन किया। और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी नित्यानंद प्रभु के बेसिकली डिसाइपल माने जाते हैं। और फिर अगले 2 श्लोकों में श्री अद्वैताचार्य जी का गुणगान है। और 14वें श्लोक में जो है भगवान के 5 विभिन्न रूपों के अंदर चैतन्य महाप्रभु कलयुग के अंदर अपनी लीलाएं कर रहे हैं, उन 5 भगवान के रूपों का वर्णन किया गया है। और वहाँ पे बताया गया है कि भगवान कैसे 5 रूपों में जो है व्यवहार करते हैं। भक्त रूप के रूप में चैतन्य भगवान कृष्ण व्यवहार करते हैं। भक्त रूप मतलब एक भक्त के रूप में जो कि चैतन्य महाप्रभु हैं। और स्वरूप का मतलब कि एक भक्त के विस्तार के रूप में जो कि श्री नित्यानंद प्रभु हैं। और भक्त अवतारम, एक भक्त के अवतार के रूप में जो कि अद्वैताचार्य हैं। और भक्त आख्यम, एक शुद्ध भक्त के रूप में जो कि श्रीवास ठाकुर हैं, जो कि नारद जी हैं। और भक्त शक्तिकम का मतलब है भगवान की शक्ति, और भगवान की शक्ति जो अंतरंगा शक्ति है वो श्रीमती राधा रानी है। और उनके जो विस्तार हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला में वो गदाधर पंडित हैं। तो इस तरह से पहले 14 श्लोक इस तरह से वर्णन किए गए हैं। और उसके बाद अगले 3 श्लोक जो हैं वो हमारे संबंध विग्रह, प्रयोजन विग्रह, अभिधेय विग्रह और प्रयोजन विग्रह,
इन 3 विग्रहों का जो है उनको नमस्कार किया गया है। तो हमारे संबंध विग्रह हैं श्री मदन मोहन, और हमारे जो अभिधेय के विग्रह हैं वो गोविंद देव जी हैं, और हमारे जो प्रयोजन के विग्रह हैं वो श्री गोपीनाथ जी हैं। तो इन तीनों को प्रणाम किया गया है। ये पहले 17 श्लोकों में कोई, ना भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, ना ही प्रभुपाद ने, किसी ने भी कोई टीका टिप्पणी नहीं की। क्यों उन्होंने इसके ऊपर टीका नहीं की पहले 17 श्लोकों में? क्योंकि आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने खुद ही इनके ऊपर पूरी टीका कर रखी है। उन्होंने आगे के जो भी श्लोक हैं उन्होंने एक एक श्लोक को लेकर और उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है पर्यायों के माध्यम से। तो जो पहला श्लोक है चैतन्य चरितामृत का, वंदे गुरुन ईश भक्तान ईशम ईश अवतारकान तत्प्रकाशांश च तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य समज्ञकम, कि मैं तो कृष्ण चैतन्य समज्ञकम, मैं तो उन श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ जो कि 5 तरह से जो कि व्यवहार कर रहे हैं। जो चैतन्य महाप्रभु 6 रूपों में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपना विस्तार कर रहे हैं गुरु के रूप में। और पहले उन्होंने वंदे गुरून, गुरून से भी क्या मतलब है कि बहुत सारे गुरु हैं, एक गुरु नहीं है, बहुत सारे गुरु हैं। जितने गुरु हो आप इमेजिन कर सकते हो उतने गुरु आप स्वीकार कर सकते हो। गुरुओं की शरण लेने में कोई भी किसी तरह की बाधा नहीं है। गुरु बेसिकली 2 तरह के होते हैं, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। दीक्षा गुरु हर हालत में एक ही रहेगा, लेकिन शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। हम अनेक वैष्णवों से हम जो है शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब हम शिक्षा गुरु की बात करते हैं, जब हम शिक्षा प्राप्त करने की बात करते हैं, तो वैष्णव सदाचार ये है, वैष्णव सदाचार ये है कि हम लोग जब भी किसी नए भक्त से हमें उनकी बात अच्छी लग रही है, तो जब भी हम उनसे कुछ सुने या कुछ समझने की हमारे मन में इच्छा हो, तो पहले जो हमारे वर्तमान दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु हैं, हमें उनसे अवश्य अनुमति परमिशन लेनी चाहिए, बिना परमिशन के नहीं करना चाहिए। पहले ये सवाल नहीं उठते थे, पहले ये सवाल नहीं उठा करते थे, क्योंकि पहले ये यूट्यूब, सोशल मीडिया, ये इंटरनेट, ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी। पहले आसानी से, सरल भाव से एक गुरु के साथ जुड़ के व्यक्ति आगे बढ़ता रहता था, उन्हीं की तरह पूरी शरणागति ली, काम ख़त्म हो गया। लेकिन आजकल यूट्यूब है, यूट्यूब में आपको लाखों लोग मिल जाएंगे जो कि अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे हैं। इवन हम इस्कॉन की भी बात करें तो इस्कॉन के भी हज़ारों भक्त, वो भी अपने अपनी समझ के अनुसार और प्रमाणिक, बहुत सारे लोग प्रमाणिक बात भी बोल रहे हैं, बहुत सारे अजीब बातें भी बोल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे भक्त हैं जो कि प्रमाणिक बातें भी बोल रहे हैं। फिर भी अगर वो प्रमाणिक बातें बोल भी रहे हों तो भी हमारा एक कर्तव्य है कि हम उनको सुनने से पहले अपने दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु, जो हमारे वर्तमान में दीक्षा या शिक्षा गुरु हैं, हम उनसे पहले परमिशन लें, अनुमति लें, उनसे पूछ लें कि हाँ भाई हम ये वाले भक्त जो हैं इनको हम सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते। ऐसा करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी अभी जो भक्ति लता है बहुत ही कोमल है, और ज़रा सी भी उसको क्षति आई तो आगे यही भक्ति लता जो है हमारी बढ़ के भगवान के चरणों में, गोलोक धाम में पहुंचेगी, और भगवान के चरणों में आश्रय लेकर कृष्ण प्रेम रूपी फल हमें प्रदान करेगी। अगर हमने जाने अनजाने में, अगर हमने इस कोमल भक्ति लता को, अगर हमने हल्की सी भी हानि, क्षति पहुंचाई, तो फिर कुछ गारंटी नहीं रहती कि ऊपर तक पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, अपना काम करेगी या नहीं करेगी। इसलिए बड़ी सावधानी हमें बरतनी चाहिए। और जो लोग भी हमारे शिक्षा गुरु के या दीक्षा गुरु के विरुद्ध अगर बात करें
तो हमें बिना किसी संकोच के हमें उनका संग त्याग देना चाहिए, क्योंकि वो तो डूबेंगे ही और हमें साथ लेके और डूब देंगे। तो जब अनेक गुरुओं की बात हो रही है तो इससे एक बात बहुत स्पष्ट रूप से निकल के आती है। अनेक गुरुओं का मतलब है गुरु परंपरा। इसका मतलब है कि हमें अपने गुरु को एक मतलब बिल्कुल अलग थलग करके इन आइसोलेशन हमें नहीं देखना चाहिए। हमें अपने गुरु, चाहे वो शिक्षा गुरु हो चाहे दीक्षा गुरु हो, हमें गुरु परंपरा के अंग के रूप में, गुरु परंपरा के प्रतिनिधि के रूप में हमें उनका आंकलन करना चाहिए, उनका दर्शन करना चाहिए और उनसे हमें शिक्षा दीक्षा हमें उनसे स्वीकार करनी चाहिए। और गुरु का, जैसे हमने बात किया था, शरणागति का मतलब है गुरु की शरण लेना, गुरु को ग्लोरीफाई करना, गुरु की परमिशन से काम करना। इसलिए जो है हमारे आचार्य बोलते हैं, जैसे वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत के शुरू में बोल रहे हैं, आमार भक्तेर पूजा आमा हईते बड़, सही प्रभु वेदे भागवते कैला दृढ़। कि बहुत ही दृढ़तापूर्वक, कैला दृढ़, बहुत ही स्ट्रांगली, बहुत ही दृढ़तापूर्वक भगवान ने वेदों में, भागवत में इस सिद्धांत को स्थापित किया गया है कि आमार भक्तेर पूजा आमा हईते बड़, कि मेरे भक्त की पूजा मुझसे भी श्रेष्ठ है। जैसे भगवान शिव ने पार्वती जी को बोला था कि आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम, तस्मात् परतरम तेवी तदीया नाम समर्चनम। कि जो तदीय वस्तु है, जो भगवान के भक्त हैं, उनकी आराधना भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण की आराधना से भी अधिक श्रेष्ठ है। और भगवान ने बोला है कि जो मेरा भक्त है उसको तो मैं अपना भक्त गिनता ही नहीं, लेकिन जो मेरे भक्तों का भक्त है उसी को मैं मानता हूँ कि हाँ भाई इसमें कुछ दम है, ये कुछ करके दिखाएगा, ये कुछ करके दिखाएगा। हमारे एक आचार्य हैं, शायद रघुनाथ दास गोस्वामी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो कह रहे हैं कि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ और रास्ते में भगवान कृष्ण मिल गए अकेले में और उन्होंने बोला बात सुनना भाई, अगर भगवान कृष्ण अकेले होंगे बुलाएंगे, नहीं जाऊँगा। भगवान कृष्ण बुला रहे हैं, कह रहे नहीं जाऊँगा। वो जाऊँगा करूँगा क्या? उनके सामने जाके उन्होंने कुछ पूछ लिया, मैंने कुछ अटपटा सा जवाब दे दिया, कुछ ठीक से सेवा नहीं कर पाया, कौन संभालेगा? और फिर कह रहे हैं कि अगर मैं जा रहा हूँ, भगवान कृष्ण खड़े हैं, साथ में गुरु खड़े हैं या कोई उनके सेवक खड़े हैं, भक्त खड़े हैं, वो नहीं भी बुलाएंगे तो भी चला जाऊँगा। क्या हो गया? मेरा अधिकार है भाई आपके पास आने के लिए। मन में विश्वास है कि एक गुरु खड़े हैं, भगवान के एक सेवक खड़े हैं, मेरे से कुछ उल्टी सीधी बात होगी ये संभाल लेंगे। इसीलिए हमेशा जब हम भगवान कृष्ण की सेवा की बात करते हैं, भगवान कृष्ण से संबंध की बात करते हैं, हम कभी भी उनसे बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन बनाने की कोशिश नहीं करते। हम हमेशा गुरु के जो भगवान कृष्ण की सेवा में पहले से ही तत्परता से लगे हुए हैं, उनके माध्यम से हम जाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं, एतेक करीला आगे भक्तेर बंधन। इसीलिए मैं चैतन्य भागवत लिखने से पहले गुरु की वंदना कर रहा हूँ। अतएव आछे कार्य सिद्धिर लक्षण, और मुझे पता है इसी से जो ये मेरा कार्य है सिद्ध हो जाएगा। जो मैं ये ग्रंथ लिख रहा हूँ महाप्रभु की लीला, नित्यानंद प्रभु की लीला, वो मेरा कार्य संपूर्ण हो जाएगा। ईश भक्तान, शिला प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, ईश भक्तान का मतलब है जैसे श्रीवास ठाकुर इत्यादि जो भक्त हैं। ईश अवतार कान, जो भगवान के अवतार हैं जैसे अद्वैताचार्य, और तत्प्रकाशांश, और जो भगवान का जो प्रकाश है, जैसे भगवान का प्रकाश है नित्यानंद प्रभु, यहाँ पर बात हुई है। एक्चुअली में जो प्रकाश है, प्रकाश का मतलब होता है कि स्वयं भगवान ने खुद ही को विस्तारित कर दिया हो, उसको बेसिकली प्रकाश बोला जाता है। जैसे हमारे शास्त्रों में वर्णन है, जैसे भगवान कृष्ण ने विस्तार किया था
16,000 रूपों में और 16,000 रानियों से 16,100 रानियों से भगवान कृष्ण ने विवाह किया था, या फिर रासलीला के अंदर भगवान ने विस्तार किया और सारी गोपियों को ऐसे लग रहा था हमारे साथ ही नृत्य कर रहे हैं कृष्णा। बाकियों का नहीं हमें पता, बाकियों का हमें पता नहीं क्या चल रहा है, मुझे तो ये पता है कि कृष्णा मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। सभी जो गोपियाँ इस भावना उनके हृदय में चल रही थी। क्यों? क्योंकि भगवान ने अपना विस्तार कर लिया था। उसको प्रकाश बोलते हैं, उसको प्रकाश बोलते हैं। फिर वैभव विस्तार होते हैं कि कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो जो बलराम जी या नित्यानंद प्रभु हैं उनको प्रकाश जो भगवान का विस्तार है उसमें भी माना जाता है, और वैभव विस्तार है उसके अंदर भी उनकी गणना आती है। आगे जाके हम देखेंगे उनकी गणना जो है वैभव बेसिकली विस्तार के अंदर आ रही है। और क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर जो हैं वो नित्यानंद प्रभु के आखिरी शिष्य भी हैं, और नित्यानंद प्रभु ने उनको आदेश दिया था कि आप चैतन्य महाप्रभु की लीला का वर्णन करो। तो उनके लिए तो नित्यानंद प्रभु वैसे ही गुरु तत्व है, तो इसलिए वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं, इष्ट देव बंदो मोर नित्यानंद राय, चैतन्य कीर्ति स्फुरे यहार कृपाए, कि नित्यानंद प्रभु की दया से मेरे हृदय में जो है चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं की स्फूर्ति होगी, मैं नित्यानंद प्रभु की दया से होगी। और हमें इसके उदाहरण मिलते हैं, 2 उदाहरण मिलते हैं। एक उदाहरण हमें मिलता है कि जब रघुनाथ दास गोस्वामी जब श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने का प्रयास कर रहे थे, और लेकिन चैतन्य महाप्रभु कह रहे थे तुम घर में ही रहो, अभी घर में ही रहो। और फिर जब वो मिले थे पानीहाटी में नित्यानंद प्रभु से, तो नित्यानंद प्रभु ने बोला तुम चोर हो, तुम्हें चोरी कर रहे हो, तुम चोरी की सज़ा मिलेगी। रघुनाथ दास गोस्वामी ने बोला मैंने क्या कर दिया, और लेकिन उन्होंने तुरंत स्वीकार कर दिया कि हाँ मैं दोषी हूँ, आप प्लीज़ मुझे आप दंड दीजिए, आप मुझ पर शासन कीजिए तो ही मैं ठीक चलूँगा। उन्होंने बोला अरे आपने कैसे कह दिया, ये कोई बात थोड़ी ना होती है, हम लोग तो लड़ने पे उतारू हो जाते हैं ना। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी ने तुरंत स्वीकार कर लिया, हाँ जी मैं गलत हूँ जी, मैं गलत हूँ, आप मुझे दंड दीजिए। तो नित्यानंद प्रभु ने बोला कि तुम डायरेक्टली जा रहे थे चैतन्य महाप्रभु के पास, पहले मेरे पास आओगे तो वहाँ का रास्ता खुलेगा। और हुआ भी यही। जैसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी ने श्री नित्यानंद प्रभु की शरण ली, तुरंत पुरी में उनके रहने का मार्ग खुल गया, और चैतन्य महाप्रभु ने उनको पुरी आने की अनुमति भी दी, और स्वरूप दामोदर गोस्वामी को सौंप भी दिया कि तुम देखो इसका जो है आगे जो भी बात है इसके माध्यम से करना। और दूसरा प्रसंग हमें मिलता है कि एक बार चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु बैठे थे, और मुरारी गुप्त आए, और मुरारी गुप्त ने पहले चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया, फिर नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया। तो चैतन्य महाप्रभु ने कुछ बोला नहीं, लेकिन बाद में चैतन्य महाप्रभु ने उनको स्वप्न में उनको ये बात क्लैरिफाई उनको बोला, और उनको बोला कि देखो नित्यानंद प्रभु जो हैं वो मेरे बड़े भाई हैं, तो शिष्टाचार की दृष्टि से पहले उनको प्रणाम करना चाहिए, फिर मुझे प्रणाम करना चाहिए। तो अगली बार जब मुरारी गुप्त गए अगले दिन, और उन्होंने पहले नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करके फिर चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया, तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। तो हम लोग अगर हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो नित्यानंद प्रभु के माध्यम से, नित्यानंद प्रभु के उनके अनुगत होकर हम चलेंगे तो उनकी शरण ले पाएंगे। इसीलिए तो वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं क्यों ऐसा है, ततो अधिक, क्योंकि नित्यानंद प्रभु से अधिक चैतन्य प्रिय नाही यार। श्री चैतन्य महाप्रभु को और अधिक प्रिय कोई है ही नहीं। निरवधि से ही देह करें विहार, और नित्यानंद प्रभु के शरीर में हमेशा श्री चैतन्य महाप्रभु विहार करते रहते हैं। इसको यहीं पे हम विराम देते हैं। आगे उनकी जो शक्तियाँ हैं और स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु उनका वर्णन है, और फिर आगे श्लोक के ऊपर कुछ फर्दर डिस्कशन करेंगे और आगे बढ़ाएंगे इसको।